रागना क्रिम्सन के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक शेफ को देखते हैं जो एक ड्रैगन से माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उसने डिश बनाने में देरी कर दी थी। ड्रैगन बोलता है, मैं इंतज़ार कर कर के थक गया, जल्दी खाना लाओ। फिर एक लेडी शेफ उसे खाना देती है जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है और तारीफ़ भी करता है। फिर वो बोलता है, लेकिन इसमें तुम्हारा टेस्ट नहीं आ रहा, और वो ड्रैगन उस शेफ को खा लेता है। ये देख बाकी लड़कियां भी डर जाती हैं, लेकिन ये मोटा ड्रैगन उन्हें भी नहीं छोड़ता और अपने दांतों से चबा जाता है। ड्रैगन के पीछे खड़ी लड़की भी सहम जाती है। फिर ड्रैगन उसकी तरफ देख के बोलता है, हमारे गॉड ने इंसानों का खात्मा करने का आदेश दिया है, तो मैं किसी भी इंसान को खा सकता हूँ। और वो उस लड़की को पकड़ के उठा लेता है। दूसरी तरफ साइक्स को पता चलता है कि ये सब एक ड्रैगन कर रहा है क्योंकि पेड़ सिल्वरीन के वेपन से जम रहे थे और लियो भी पेड़ों को काट रही थी, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फिर एक पेड़ रागना को पकड़ लेता है जिसे देख लियो उसकी तरफ भागती है, लेकिन पेड़ उस पर हमला कर देते हैं। फिर रागना की आंख खुल जाती है और उसके ऑरा से पेड़ जम जाते हैं। फिर रागना ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और लियो उसका पीछा करती है, लेकिन रागना की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। रागना सोचता है कि ऐसे वक्त में मैं सो रहा था, अभी तक खतरा हटा नहीं, मुझे ये पता होना चाहिए। फिर वो भागते हुए ड्रैगन तक पहुंच जाता है जिसे देख ड्रैगन बोलता है, सिल्वर बालों वाले, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इतने में रागना उसके मुंह पे लात मारता है जिससे वो पीछे जाके गिरता है और वो लड़की भी बच जाती है। रागना सोचता है कि वो कर्स्ड है, जो भी उसके करीब होगा वो ड्रैगन से मारा जाएगा। तो सबको बचाने का एक ही रास्ता है कि वो सारे दुनिया के ड्रैगन्स को मार दे। लेकिन क्या वो ये कर सकता है, क्योंकि उसका फ्यूचर सेल्फ भी ये नहीं कर सका। पीछे से वो लड़की बोलती है, क्या तुम ठीक हो? उसे देखकर रागना बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता। रागना बोलता है, मैं समझ गया, तुम यहाँ मुझे ढूंढने आई हो। मैं सारे ड्रैगन्स को मारने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी क्रिम्सन? वो लड़की बोलती है, माफ करना, लेकिन मैं क्रिम्सन नहीं हूँ। रागना बोलता है, तुम्हारा नाम एलिजा है, तुम 14 साल की हो, तुम्हारे गाँव में ड्रैगन का हमला हुआ और तुम तब से लापता हो। ये तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ ने मुझे बताया। ये सब उस लड़की को समझ नहीं आता और उसका नाम एलिजा नहीं एलिसे था। रागना बोलता है, तुम्हारा नाम क्रिम्सन है, तुम ड्रैगन क्वीन हो, तुम पहले नंबर पे हो ड्रैगन्स में और तुम अपनी ब्लड लाइन की लीडर हो, लेकिन अब तुम गद्दार हो क्योंकि तुमने ड्रैगन गॉड को मारने की कोशिश की। तुमने फ्यूचर और पास्ट को जोड़ा और मेरे फ्यूचर सेल्फ की पावर मुझे दी। तुम अपने साथ पूरी ड्रैगन काइंड को ख़त्म करना चाहती हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम पूरी तरह सीरियस हो। तो मुझे इस्तेमाल करो क्रिम्सन, मैं भी ड्रैगन्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। एलिसे उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है, बहुत हुआ, पहले तुमने मुझे लड़का कहा और फिर ड्रैगन, तुम इंतहाई बेगैरत हो। फिर वहाँ लियो आ जाती है और वहाँ ड्रैगन भी पहुँच जाता है, जिसे देख वो लड़की भाग जाती है। ड्रैगन बोलता है, एक मामूली इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे मुंह पे लात मारने की? मैं ग्रेट टेमरॉग टैफ हूँ, 8वीं सीट का ड्रैगन। फिर वो रागना पर हमला करता है, लेकिन रागना सिल्वरीन की बॉल बनाकर उसके मुंह में फेंक देता है और लियो को लेकर वहां से हट जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन फट जाता है। ये सब एलिसे पीछे से देख रही थी। रागना बोलता है, लियो, मैं चाहता हूँ कि तुम सिटीजन्स को लेकर बॉर्डर क्रॉस करो। लियो बोलती है, और तुम क्या करोगे? रागना बोलता है, मैं यहाँ रुकूंगा और काम खत्म होने के बाद तुमसे मिलूंगा। लियो बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रागना बोलता है, लेकिन मुझे बहुत खतरनाक काम करना है। लेकिन लियो उसकी बात नहीं मानती। रागना बोलता है, हम बस थोड़ी देर के लिए अलग होंगे, जिस पर लियो बोलती है, तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं तुमसे कहूँ। ये बोलते ही वो शर्मिंदा हो जाती है। रागना सोचता है कि लियो हमेशा कूल रहती है, वो ताकतवर है और उसे पता है कि क्या सही है। मुझे लगा था कि ये काफी कामयाब होगी, लेकिन ये एक बच्ची है और सिर्फ 12 साल की है। अगर मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ तो मैं कमजोर नहीं रह सकता। फिर वो लियो को बोलता है, क्या तुम्हें याद है
हमारी पहली मुलाकात में तुमने क्या कहा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लियो बोलती है, जो कमज़ोर होते हैं वो मारे जाते हैं और जो ताकतवर होते हैं वो जिंदा रहते हैं। मैं ताकतवर हूँ तो मैं नहीं मरूंगी। फिर प्रेजेंट में रागना बोलता है, लियो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिला, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। लियो बोलती है, ऐसा मत बोलो रागना। फिर रागना बोलता है, तुम कमज़ोर हो, अगर हम साथ रहे तो तुम मारी जाओगी। जिसे सुनकर लियो रागना पर हमला कर देती है, लेकिन रागना अपनी एक उंगली से उसे गिरा देता है और बोलता है, बाय बाय लियो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लियो अपनी आंख खोलती है। साइक्स बोलता है, जिंदा रहने के लिए हमें अपना देश छोड़ना पड़ेगा। रागना ने भी यही कहा था। रागना का नाम सुनकर लियो को पास्ट याद आ जाता है, जहां लियो बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहती हूँ, ये ही मेरा एम है। और तुम्हारा क्या ड्रीम है रागना? वो बोलता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेजेंट में लियो बोलती है, रागना के पास वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जो मुझे चाहिए, और अगर मैं उसे मारने की कोशिश करूं तब भी मैं फेल हो जाऊंगी। मुझे ये पता था क्यों उसने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे छोड़कर मत जाओ रागना। दूसरी तरफ रागना पहाड़ी से उसे देख रहा था। पीछे से एलिसे आकर बोलती है, क्या तुम ये चाहते थे? रागना बोलता है, सब ठीक है, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ रह सकता हूँ जो नहीं मर सकते। ये देख के एलिसे बोलती है, अब मैं घर जा रही हूँ। रागना बोलता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो क्रिम्सन। लेकिन एलिसे बोलती है, मैं किसी क्रिम्सन को नहीं जानती, और अगर मैं ड्रैगन होती तो मैं सूरज की रोशनी से जल जाती। रागना बोलता है, तुम्हारी ड्रैगन पावर्स ब्लॉक हो गई हैं, लेकिन तुम कुछ पावर्स अभी भी इस्तेमाल कर सकती हो। एलिसे बोलती है, बहुत हुआ, तुम अकेले जिससे लड़ना चाहते हो लड़ सकते हो, और जैसे कि तुम देख सकते हो मैं एक लड़की हूँ। रागना बोलता है, तुम जब चाहो अपना जेंडर बदल सकती हो। वो बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और वहाँ से जाने लगती है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ क्रिम्सन बोलती है, हमारे रास्ते टकराने दो, तभी असल कहानी शुरू होगी, लेकिन मैं तुम पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करूँगी। फिर रागना एलिसे के आगे आकर बोलता है, मैं पढ़ लिख सकता हूँ, मैं खाना भी बना सकता हूँ, साफ सफाई, कपड़े धोना और सीना, मैं सब कर सकता हूँ। मैंने ये सब सीखा ताकि मैं लियो का ख्याल रख सकूँ। मैंने अब तक जो लियो के लिए किया वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तो चलो मिलकर सारे ड्रैगन्स को हराएं। एलिसे बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर रागना नीचे गिर जाता है। एलिसे उसके पास जाकर देखती है कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है और वो बेहोश भी है। फिर हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जहाँ क्रिम्सन रागना के पास आती है और बोलती है, मैं ड्रैगन क्वीन हूँ। ये सुनते ही रागना उसको मार देता है, लेकिन क्रिम्सन बॉडी शिफ्ट करके बोलती है, चलो एक साथ मिलकर काम करें रागना, साथ मिलके हम ड्रैगन्स को मारेंगे। लेकिन रागना फिर उसकी मुंडी उड़ा देता है, और फिर क्रिम्सन एक और बॉडी में आ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारी ताकत तुमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूँगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। एलिसे जो कि क्रिम्सन है बोलती है, क्या तुम उठ गए? रागना कहता है, क्या मेरे जिस्म को सिल्वरीन बैटल आर्ट्स की आदत नहीं? तुम क्या सोचती हो क्रिम्सन? वो बोलती है, मैं क्रिम्सन नहीं, लेकिन क्या ये सच है कि ड्रैगन्स पूरे किंगडम को तबाह कर देंगे? रागना बोलता है, ये सच है, तभी तो हमें जल्द से जल्द ड्रैगन हंटिंग शुरू करनी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें ड्रैगन लीडर्स को मारना होगा। हमारी फ्यूचर सेल्फ ने ये कर दिखाया था अब से 20 साल बाद, लेकिन इस बार हम ज़्यादा जल्दी ये कर पाएंगे। क्रिम्सन मुंह मोड़ लेती है और सोचती है, एक इंसान जो मेरे असल रूप को जानता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत एंटरटेनिंग है। जब ये सो रहा था तो मैंने इसकी बॉडी को चेक किया और 2 चीज़ें सीखने को मिली। पहली कि इसका जिस्म एक सिल्वर सॉर्ड से मिला हुआ है और सिल्वरीन इसके जिस्म से निकलता है और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं इससे ट्राई करना चाहती हूँ, ड्रैगन्स को मारने का एक नया तरीका। मैं उन्हें मारना चाहती हूँ, मैं उन सब को मारना चाहती हूँ।
फिर इनके ऊपर से कुछ ड्रैगन्स गुजरते हैं। क्रिम्सन बोलती है उस तरफ तो शहर के लोग जा रहे थे। फिर रागना उसे उठाकर ड्रैगन्स की तरफ बढ़ता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई ऑर्डर्स हैं? तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। क्रिम्सन सोचती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बोलती है मैं क्रिम्सन नहीं हूँ, लेकिन उन्हें मार दो। रागना बोलता है ठीक है और एक ड्रैगन को लात मार के नीचे गिराता है और ड्रैगन्स उसे घेर लेते हैं। फिर रागना अपनी सिल्वरीन बैटल आर्ट्स से काफ़ी सारी तलवारें बनाता है और एक ड्रैगन पर हमला करता है और वो मर जाता है। एक तलवार क्रिम्सन के हाथ में आ जाती है। वो सोचती है ये एक आम ड्रैगन को सिर्फ छू कर जमा सकती है और इसे यूज़ करके एक सेकंड ग्रेड का हंटर भी सुपीरियर ड्रैगन्स को मार सकता है। अगर हम एक आर्मी बनाएं जिनके पास ये वेपन हो और मैं उस आर्मी की लीडर हूँ। फिर वो अपने मुंह से स्लाइम निकालती है जो बाकी ड्रैगन्स को अपने अंदर कैद कर लेती है। फिर क्रिम्सन अपने असल रूप में ट्रांसफॉर्म होती है और बोलती है खामोश हो जाओ, तुम अपने लॉर्ड के सामने हो, खामोश होकर मर जाओ। और वो ड्रैगन्स ख़त्म हो जाते हैं। रागना बोलता है मुझे पता था कि तुम ही क्रिम्सन हो। क्रिम्सन बोलती है मैं तुम्हारी ऑफ़र कबूल करती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। ये जहर है, इसे पीते ही तुम मर जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, ऐसा तभी होगा जब तुम मेरे खिलाफ जाओ। तुम्हारी ताकत मेरे लिए खतरा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करूं तो इस जहर को पी लो। क्रिम्सन की बात खत्म होने से पहले ही रागना जहर पी लेता है। क्रिम्सन बोलती है तुम थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाए, क्यों तुम इतनी शिद्दत से ड्रैगन्स को मारना चाहते हो? रागना बोलता है रक्षा के लिए, उन चीज़ों की रक्षा जो मेरी फ्यूचर सेल्फ ने खोई, इसीलिए मैं सारे ड्रैगन्स को मारना चाहता हूँ। क्रिम्सन बोलती है तुमने मुझसे वादा किया है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी अपनी ब्लड लाइन को मारने का। विंग, स्केल, क्लॉ, रोर, आई, बोन, हम 6 की 6 ब्लड लाइन्स का नामो निशान मिटा देंगे और उसके बाद हम ड्रैगन गॉड को भी मार देंगे। हम सिल्वर ब्लेड से उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम उन्हें सूरज की रोशनी से जला देंगे। हम उनमें खून का एक कतरा भी नहीं रहने देंगे। हम ड्रैगन काइंड से जुड़ी हर चीज़ को मिटा देंगे और जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो मेरी जान। रागना बोलता है मुझे पता है, जब सब ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्रिम्सन बोलती है बिल्कुल ठीक, तो चलो बैटल शुरू करें, वो बैटल जो दुनिया की तकदीर बदल देगा। और ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।